वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। तो थोड़ा समझ लेते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मतलब आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, आपको कितने फॉर्मूलेस अच्छी तरीके से आते हैं, आप गिवन जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको कितने अच्छी तरीके से समझ के उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, उसमें और भी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकते हैं। ये सारा चीज मिला के ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान में रखिएगा, वो नॉलेज चेक करता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका नॉलेज चेक किया जाएगा कि आप आपका मतलब कितने सारे डाउट्स क्लियर है मैथ्स के बारे में अप टू द 10th क्लास के लेवल तक। ओके, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक फॉर्मूलेज है, ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं आज सॉल्व करने जा रहा हूँ। साथ में और भी अलग टाइप के क्वेश्चंस रिलेटेड सॉल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा दो तरीके से बच्चे समझते हैं कि ये क्वेश्चन जो है इट इज टेकन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इट इज टेकन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दिखता वैसी है, स्टेटमेंट वैसी ही है, लेकिन ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप बच्चों को, इसीलिए ये क्वेश्चन स्पेशली मैंने यहाँ आज सॉल्व करने के लिए आप बच्चों के सामने रखा है। ओके, तो इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि क्यों ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्यों कंफ्यूजिंग टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए इसकी लैंग्वेज थोड़ा हमें समझ लेते हैं। टू ट्रीज ऑफ हाइट ए एंड बी। जब हाइट का सवाल आ जाता है तो हमारे माइंड में हाइट एंड डिस्टेंस या तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो हम ये समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वहां से लिया गया है। ओके, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। टू ट्रीज ऑफ हाइट ए मीटर एंड बी मीटर आर पी मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दो ट्रीज है जिसकी हाइट दी है ए मीटर, और देखिए अल्फाबेट के फॉर्म में इसमें अल्फाबेट्स यूज किया है दोनों ट्रीज के हाइट के लिए। तो सिंपल सा पहले फिगर से ही समझ लेते हैं क्या दिया है। मान लेते हैं, देखो स्पेसिफिक कुछ बोला नहीं कि कौन सा ट्री बड़ा है या छोटा है, तो आप क्या कर सकते हो, एक बड़ा ट्री ले सकते हो, दूसरा छोटा ले सकते हो, या तो दोनों की हाइट जो है आप सेम भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ऐसी कुछ मेंशन किया नहीं क्वेश्चन में कि हाइट इक्वल है या नहीं है। तो हम एक हाइट ज्यादा ले लेते हैं। मान लेते हैं जो पहला ट्री है ए बी से रिप्रेजेंट किया है, उसका हाइट है ए मीटर। ठीक है, और जो सेकेंड ट्री है उसका हाइट है बी मीटर। ओके, तो ये पहला जो स्टेटमेंट दिया है, टू ट्रीज ऑफ हाइट ए मीटर एंड बी मीटर आप पी मीटर अपार्ट, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है पी मीटर है। ध्यान में रखिएगा, पी मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज। तो पहला ट्री ए बी से रिप्रेजेंट किया है, दूसरा सी डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज सेकेंड ट्री। क्लियर? तो दोनों ट्री की हाइट कितनी है, पहला ट्री ए मीटर हाइट है, दूसरे का बी मीटर हाइट है, और दोनों जो ट्री के बीच का डिस्टेंस है वो बोला गया है बोथ द ट्रीज आर पी मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो ये पहला सेंटेंस हमने क्लियर कर लिया फिगर का। अब देखिए प्रूव दैट, देखिए प्रूव दैट भी पूछ सकता है या तो फाइंड के फॉर्म में भी पूछ सकता है। ओके, तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग द टॉप ऑफ ईच ट्री। अब देखिए ये सेंटेंस आपको समझना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है एग्जैक्टली क्वेश्चन में। प्रूव दैट द हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, द हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग द टॉप ऑफ ईच ट्री, टॉप ऑफ ईच ट्री टू द फुट ऑफ द अपोजिट ट्री। जैसे मान लेते हैं या क्या बोला गया, इस ट्री के टॉप से अगर दूसरे ट्री के फुट को अगर ज्वाइंट कर देते हैं, और इस ट्री के टॉप से अगर दूसरे ट्री के यानी ये वाले पहले वाले जो ट्री है उसके फुट को अगर ज्वाइंट कर लेते हैं, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर्म होगा उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखिए फिर से एक बार, द हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग द टॉप ऑफ ईच ट्री टू द फुट ऑफ द अपोजिट ट्री। दोनों ट्री के टॉप से क्या करेंगे हम, अपोजिट ट्री के फुट को अगर ज्वाइंट कर देते तो जो भी दो लाइन बनेगी, जैसे लाइन एडी बन रही है और सीबी या तो बीसी बन रही है, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, सपोज दिस इज व्हाट, कैपिटल पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of these two line segment joining the top of both the tree with the height
व्हाट फुट ऑफ द अपोजिट ट्री, इसके हाइट से अपोजिट ट्री के फुट को ज्वाइन कर दिया, इसके हाइट से अपोजिट ट्री के फुट को ज्वाइन कर दिया, तो ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो हाइट रहेगा, दिस इज टॉकिंग अबाउट दिस हाइट, ओके, इसको ले लेते हैं h मीटर, ठीक है। तो वो हाइट जो रहेगी प्रोडक्ट इज ए बी अपॉन ए प्लस बी हमें प्रूफ करना है। तो ये h की वैल्यू जो है हमें प्रूफ करना है, हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू दिस हमें प्रूफ करना है, h इज द हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके, ध्यान में रखिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं इसका आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं है, तो फिर कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, तो वो टॉपिक है सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का ये क्वेश्चन है। देखिए ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी हाइट बोला है, तो ये दोनों 90 डिग्री एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये हो गया हमारा, इस पॉइंट को भी नाम दे देंगे, तो इसे Q दे देते हैं, एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने P मीटर ले लिया है, ओके। दिस इज पॉइंट Q, PQ इज द हाइट, ओके। हाइट किसकी हाइट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन सेगमेंट, जैसे कि टॉप से अपोजिट ट्री के बॉटम को या तो फुट को ज्वाइन करने से मिल रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा फिगर। अब देखते हैं आगे सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए मुझे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ए बी डी ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी डी ट्रायंगल, और ये ए बी डी ट्रायंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री ए बी डी के लिए, और ये छोटा ट्रायंगल इसी ट्रायंगल के अंदर है पी क्यू डी। ये दोनों ट्रायंगल जो है इसमें एंगल डी है, ए बी डी और पी क्यू डी, तो एंगल डी कॉमन है, और साथ में ये 90 डिग्री है। तो यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन में फ्रॉम फिगर क्या मिल रहा है हमें, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू डी। कौन से टेस्ट से होगा ये, ए सिमिलैरिटी टेस्ट से, जो है ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और आपको ये पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो देखिए यह साइड्स की बात करते हैं ए बी डी और पी क्यू डी ट्रायंगल की, ए बी डी एंड पी क्यू डी। अब देखिए ये हाइट है तो इसकी जरूरत है, हमें तीनों साइड लेने की जरूरत नहीं है, तीनों साइड का रेशियो इक्वल लेने की जरूरत नहीं, जो हमें चाहिए वो ही लेंगे, ओके। तो देखिए एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ बोथ द ट्री जो है, ओके, यहां मान लेते हैं लेट इतना पार्ट जो है एक्स है, लेट बी क्यू क्या है हमारा एक्स ले लेते, स्मॉल एक्स, एंड क्यू डी कितना ले लेते, क्यू डी इज इक्वल टू वाई ले लेते, ठीक है। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू p आ जाएगी वैल्यू, टोटल डिस्टेंस ये ले लिया हमने x और ये ले लिया y, तो x प्लस वाई क्या देगा, टोटल डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्रीज, दोनों ट्री के बीच का डिस्टेंस दे देगा, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू p दे देगा। तो ये चीज हमारे माइंड में हमें रखना है कि x प्लस वाई जो है p है। अब आते हैं इस पार्ट को कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो ओके ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है छोटे ट्रायंगल्स, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर पी क्यू, ओके, पी क्यू जो कि हाइट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, पी क्यू अपॉन व्हाट, ए बी, ठीक है, पी क्यू अपॉन ए बी लिख लिया। तो ये साइड और ये साइड तो गिवन है, लिख लिया हमने। साथ में हम क्या करते हैं, दिस पार्ट छोटे ट्रायंगल से हम देखिए साइड जो ले रहे छोटे से बड़ा ले रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, छोटे से बड़ा ले रहे, तो यहाँ भी छोटा पार्ट आएगा, क्यू डी अपॉन व्हाट, बी डी, क्यू डी अपॉन बी डी, ओके। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा h बाय ए, पी क्यू कितना है h अपॉन ए बी कितना है a, क्यू डी क्या कंसिडर किया हमने, y कंसिडर किया, दिस इज y, और बी डी कितना हमारा, बी डी इज p, ओके। तो ये लिख लिया मैंने p, ओके। तो होप्स कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये हम सॉल्व करते हैं इसे, थोड़ा देखते हैं क्या होगा आगे का स्टेप, ओके। नेक्स्ट स्टेप देखिए, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर गया तो p को यहां भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, एच पी अपॉन ए। तो यहाँ y की वैल्यू निकालना है मुझे, क्योंकि y की वैल्यू निकालूंगा दूसरे से x की वैल्यू निकालूंगा, दोनों का ऐड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये y इज इक्वल टू एच पी अपॉन ए। तो देखिए वैसे जैसे ये लेफ्ट वाला बड़ा ट्राइंगल इस छोटे ट्राइंगल से सिमिलर था, वैसे ये राइट वाला बड़ा ट्राइंगल जो सी बी डी, इसके अंदर जो छोटा ट्राइंगल है पी बी क्यू उससे सिमिलर होगा। तो
तो यहाँ लिखेंगे हम ऑल्सो ट्रायंगल। ओके, जैसे यहाँ क्या लिखा था हमने ए बी डी, तो यहाँ लिखते सी डी बी। ऑल्सो ट्रायंगल सी डी बी इज सिमिलर टू व्हाट सी ओके सी डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल होगा, छोटा ट्रायंगल जो उसी के अंदर है पी क्यू बी, ट्रायंगल पी क्यू बी से सिमिलर है। और यह सिमिलरिटी कौन सी होगी, ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जैसे इसमें रेशियो लिया था इसमें भी रेशियो लेंगे, तो हाइट टू हाइट ले लेते हैं, छोटे का रेशियो बड़े ट्रायंगल से ले रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो एच अपॉन बी इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पी क्यू अपॉन सी डी है, तो पी क्यू कितना है एच और सी डी कितना है बी, तो एच बाई बी ले लेंगे इज इक्वल टू, अब साइड का काम आएगा, छोटी साइड बी क्यू अपॉन बड़ी साइड बी डी ले लेंगे, यानी एक्स अपॉन पी आ जाएगा यहाँ, एक्स अपॉन पी। ये स्टेप अच्छे से ध्यान से समझ के लिखिएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी तो p इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो पी एच अपॉन बी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 में जो x और y की वैल्यू आई है दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एडिंग 1 एंड 2 ऐड कर देते तो क्या हो जाएगा, ये एच पी अपॉन ए, ये लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी, एच पी, इसे पी एच लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, एच पी लिखो पी एच लिखो, एक ही होता है उसका मीनिंग। तो पी एच अपॉन बी हो गया, और साथ में यहाँ राइट टू राइट साइड ऐड होगी, मतलब y प्लस एक्स लिख लेंगे हम, ठीक है। देखिए एच पी और पी एच सेम ही टर्म है, तो पी एच कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से ब्रैकेट में रहेगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू, यहाँ भी लिख लेते हैं इसको रीअरेंज करके x प्लस वाई, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, देखिए नेक्स्ट स्टेप होगा इसका, pH वैसे ही रहेगा, pH वैसे ही रहेगा, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते, ये हो जाएगा b प्लस ए अपॉन ए इज इक्वल टू x प्लस वाई, क्या है x प्लस वाई p है, x प्लस वाई इज दिस होल लेंथ, ओके, दैट इज p, तो यहाँ लिख लेते हैं p, ओके, तो ये आ गया हमारा p। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये दोनों टर्म जो है इधर शिफ्ट कर दीजिए, p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 रहेगा, और h की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये 1 डिनोमिनेटर में जो a है 1 से मल्टीप्लाई होकर a हो जाएगा, और b प्लस a को हम a प्लस बी के फॉर्म में डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। इस तरीके से हाइट जो आई है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वो हमारी आ चुकी है, ए बी का आ गया, ए बी होगा, सॉरी डिनोमिनेटर में यहाँ हमने a इंटू बी नहीं लिखा, a इंटू बी आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए प्लस बी हमारा आंसर आ चुका है, ओके। तो सारी चीजें अच्छे से समझ के लिख लीजिएगा। तो ये था हमारा अलग टाइप का क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्री जैसी दिखता है लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड नहीं है, ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा हमें बच के रहना है, ओके, जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और टाइम वेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत स्पेशली थोड़ा नोट डाउन करके रख दीजिएगा कि जब रिवीजन का पार्ट आए तो इसे अच्छे से ध्यान देके हमें समझ के जाना है कि इस क्वेश्चन में हमें ऐसी ट्रिक अप्लाई करना है करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन 2 देखिए, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ओके। देखिए इसकी स्टेप्स थोड़ी ज्यादा है लेकिन बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कुछ बच्चे छोड़ ही देते हैं इसको सॉल्व करना, तो कुछ दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप लिखना सीख लीजिए तो ये क्वेश्चन से आप अच्छी तरीके से फैमिलियर हो जाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए, ओके। ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें क्या करना है, कुछ बच्चे से साइन कॉस में कन्वर्ट करके करते हैं, साइन कॉस में अगर कन्वर्ट करके किया तो और भी ज्यादा स्टेप्स आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे
साइन कॉस में कन्वर्ट करके नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे देखते। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है मुझे सिर्फ 2 टर्म्स दिख रहे हैं, टैन और कॉट, कॉट और टैन और कॉट के अलावा कुछ नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड तो टैन कॉट में एक ही टर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, सभी क्वेश्चन को सिर्फ टैन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। ध्यान में रखिए, टैन थीटा अपॉन, इसे 1/1 लिख लेते हैं, कॉट मतलब होता है 1/tan थीटा, ठीक है। तो इससे और आसानी हो जाएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कॉट मतलब कितना होगा, 1/tan ऑफ थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस टैन थीटा वैसे ही रहेगा। ओके, क्या किया पहले स्टेप ने, जो लेफ्ट हैंड साइड है जो भी टैन कॉट के फॉर्म में टर्म्स थे तो सिर्फ कॉट को भी टैन में कन्वर्ट कर दिए। तो सारे टर्म्स अभी लेफ्ट हैंड साइड में किस फॉर्म में आ गए, सिर्फ टैन के फॉर्म में आ गए। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखते क्या आएगा आंसर इसका। डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन है उसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा टैन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा tan theta minus 1 into 1 is 1 and this divided by tan theta into 1 is tan of theta। क्लियर, इसको सॉल्व कर लिया हमने। प्लस यहां भी देखते क्या होगा, ये जो 1/tan थीटा ये इधर मल्टीप्लाई होके इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 1 ही रहेगा और ये आ जाएगा 1 माइनस tan ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ थीटा। ये tan थीटा कहाँ से है, तो ये tan थीटा अगर ऊपर फ्रैक्शन है नीचे नहीं है तो ऊपर वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर फुल डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। और देखिए बड़ा सीखने वाली चीज है, फ्रैक्शन सॉल्व करने में बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, तो यहाँ थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, तो ध्यान में रखिए। जैसे a/b/c है और दूसरा है a/b/c है, तो क्या होगा इस फ्रैक्शन में, इसी सिंगल टर्म न्यूमरेटर में और फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में, या फ्रैक्शन न्यूमरेटर में सिंगल टर्म डिनोमिनेटर में है, तो ये चीजें बहुत अच्छे से सीख लीजिए। बहुत कंफ्यूजन रहता है आप बच्चों को, 10th क्लास के बच्चों को बड़े कंफ्यूजन रहते हैं इस तरह के फ्रैक्शन सॉल्व कैसे किया जाए, और मिस्टेक डेफिनेटली करते ही बहुत सारे बच्चे इसमें, तो वो चीजें क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ इस टाइप का फ्रैक्शन जो रहेगा, तो ये जो c है इससे मल्टीप्लाई होगा और ये जो b है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, AC/B, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, A/BC। तो ये चीज अच्छे से नोट डाउन करके रख लीजिए ताकि इसमें फिर कभी आपकी मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट, हम यहाँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन का एक्स्ट्रा पार्ट मैंने बता दिया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ओके, डिवाइडेड बाय tan ऑफ थीटा -1 प्लस, ओके। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में tan ऑफ थीटा और -1 आया, tan थीटा -1 आया है, ओके। और यहाँ जो है 1 माइनस tan थीटा मुझे नजर आ रहा है, ओके, 1 माइनस tan थीटा, दोनों में tan थीटा -1 सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो क्या करते हैं हम यहाँ से -1 कॉमन ले लेते ताकि डिनोमिनेटर जो है सेम हो जाए, ओके। माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों टर्म जो है इंटरचेंज हो जाएगी, tan पहले आ जाएगा प्लस हो जाएगा और 1 माइनस हो जाएगा। इस तरीके से हमने डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश किया, 1 एज इट इज रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, ये जो -1 है इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहां लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा अपॉन, ये हो जाएगा tan ऑफ थीटा -1, और ये प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस, और साथ में 1 अपॉन जो रिमेनिंग टर्म है डिनोमिनेटर के एज इट इज ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इंटू tan ऑफ थीटा, ठीक है। फिर से डिनोमिनेटर में ब्रैकेट तो हमने सेम कर ली है। अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा टर्म मुझे दिख रहा है कि tan थीटा इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, ओके। तो क्या करेंगे, इसका भी इसमें भी एडजस्ट कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय tan थीटा कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, इंटू tan थीटा, ओके, इंटू tan थीटा अपॉन tan ऑफ थीटा अगर कर लेंगे तो दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो मुझे करना क्या है यार, दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना है ताकि और आसानी से हम इसे सॉल्व कर सके, तो ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा tan ऑफ थीटा, ओके, और tan थीटा इंटू tan स्क्वायर। तो एक स्टेप यहाँ स्किप कर रहा हूं मैं, आगे आप लिख सकते हैं इंटू करके और फिर बाद में ये स्टेप लिख सकते हो, ध्यान में रखिएगा अच्छे से। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो हम ये डिनोमिनेटर एक बार लिखिए, tan थीटा इंटू tan थीटा -1, tan थीटा इंटू tan थीटा -1, तो इधर
tan थीटा बाद में है, इधर पहले, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो एक ही चीज माना जाता है। तो ठीक है, उसे लिख लेते हैं हम tan ऑफ थीटा -1 इंटू tan ऑफ थीटा। ओके, जब डिनोमिनेटर सेम है एज इट इज लिख दे तो न्यूमरेटर क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस tan क्यूब थीटा -1, ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा -1। ओके, होप सो कि यहाँ तक आपको स्टेप समझ में आई होगी। साइन कॉस में कन्वर्ट करते तो और भी कंफ्यूजन है उसमें, तो ये हो सकता है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, या a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपको आना चाहिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, देखिए कॉन्सेप्ट कहाँ कौन सा अप्लाई होगा, कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा ये हम बता नहीं सकते हैं, तो आप लोगों को प्रिपेयर रहना है सारे फॉर्मूले के साथ। जो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं वो सारे फॉर्मूलेस कहीं भी अप्लाई हो सकते हैं। प्रीवियस सेशन में भी जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताया उसमें भी फॉर्मूलाज अप्लाई हुआ है फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड। तो एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ओके, उसमें जो भी आइडेंटिटीज है वो आप रिवाइज कर लीजिए। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी इन ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट इज a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस व्हाट बी स्क्वायर। ध्यान में रखिए ये a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, तो इसी को अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में हमें यहाँ न्यूमरेटर में। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये चल रहा है हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो न्यूमरेटर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई करेंगे तो क्या होता है a माइनस बी। देखिए बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी में क्या लिखेंगे हम, tan थीटा -1, tan क्यूब थीटा -1 क्यूब है, तो ये हो जाएगा tan थीटा -1 पहला ब्रैकेट आ गया इनटू a स्क्वायर मतलब क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस a इंटू बी मतलब tan थीटा इंटू 1 tan ऑफ थीटा ही रहेगा, प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर इज 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, दैट इज tan थीटा -1 एंड इनटू tan ऑफ थीटा। दिख रहा है कि दोनों मल्टीप्लीकेशन तो tan थीटा -1 कैंसिल हो जाएगा। अब रह क्या जाता है, ये ब्रैकेट न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय tan थीटा। तो हम क्या करेंगे, सारे टर्म को tan थीटा से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप मैंने लिख नहीं रहा हूं ये रिमेनिंग टर्म, तो डायरेक्टली मैं tan थीटा से डिवाइड कर देता हूं सारे टर्म, tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा बाय tan ऑफ थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा, tan ऑफ थीटा अपॉन tan ऑफ थीटा प्लस 1 अपॉन tan ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा स्क्वायर इससे, tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा यार, tan थीटा रह जाएगा, tan ऑफ थीटा प्लस यहाँ 1 रह जाएगा, प्लस 1 बाय tan मतलब होता है cot ऑफ थीटा। ठीक है, प्रूफ के ऊपर ध्यान दीजिए, हमें प्रूफ चाहिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। थोड़ा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अभी जस्ट 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अब देखिए tan थीटा प्लस कॉस थीटा को पास में ला लेते हैं और साथ में साइन कॉस में कन्वर्ट करते, तभी इसका आंसर आएगा। तो tan थीटा कितना होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, प्लस ये 1 वैसे ही रहेगा। ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में दिख रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1। अब देखिए डिनोमिनेटर में कॉस इंटू साइन है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस इंटू साइन को कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए ध्यान दीजिए अच्छे से, 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा प्लस 1, थोड़ा दूर लिख लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाय कॉस मतलब क्या होता है, सेक थीटा इंटू 1 बाय साइन मतलब होता है कोसेक थीटा। ओके, प्लस 1, जो कि हमारा ये राइट हैंड साइड आ चुका है, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा से रीअरेंज कर लेना, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, जो कि हमें प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है, थोड़ा 2-4 स्टेप ज्यादा है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 1-2 बार प्रैक्टिस से सारी चीज क्लियर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है। अभी एनसीईआरटी से भी हम क्वेश्चन ले चुके जो कि डिफिकल्ट लेवल का था, सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती थी, तो सारे आसान स्टेप से उसे समझाया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा इज इक्वल टू पी एंड बी कॉट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा, बी कॉट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा is equal to q. Okay, then find the value of p square minus q square. Then find the value of p square minus q square हमें निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर, p और q की वैल्यू दी है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर क्या आएगा। तो देखिए जो p दिया है उसका स्क्वायर ले लेते, q दिया है उसका स्क्वायर ले लेते, देखते सब्सट्रैक्शन करने के बाद आंसर क्या आएगा। तो डायरेक्टली लिख लेते यहाँ, ओके, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, तो पी की वैल्यू क्या है ये पूरा लिखना पड़ेगा हमें, ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा दी होल स्क्वायर हो गया, ये पी स्क्वायर है तो माइनस है यहाँ, और क्यू स्क्वायर मतलब इसकी वैल्यू हमें चेक करना है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, बी कॉट थीटा प्लस, यस, ओके। सो तो क्वेश्चन ठीक है। तो यह हमने क्या किया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर फाइंड कर लिए, तो पी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू क्या है हमारा बी कॉट ऑफ थीटा प्लस ए कोसेक थीटा, और इसका भी ले लेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं होल स्क्वायर में कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान में रखिएगा, सभी बच्चों की बात नहीं करे, कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहा हो, तो ऐसी गलती नहीं करना है। जब होल स्क्वायर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहा है, डायरेक्टली इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो ऐसे स्टेप हमें अप्लाई नहीं करना है। यहाँ हमें सिर्फ a प्लस बी दी होल स्क्वायर ही अप्लाई करना है। यहाँ अगर अप्लाई करते a प्लस बी दी होल स्क्वायर तो क्या होगा देखते हैं, चलिए यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ओके, a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2a इंटू बी, तो 2a कॉट थीटा इंटू a इंटू बी, बी मीन्स b कोसेक थीटा, ओके। तो इसका एक्सपांशन हमारा आ चुका, बात है इसके बाद में। यहाँ माइनस है तो साथ में ध्यान में रखिए, जब भी a प्लस बी होल स्क्वायर तो सभी के साइन, यहाँ प्लस टर्म है सारे, तो सबका आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन बाहर नेगेटिव साइन होने की वजह से सारे पॉजिटिव आंसर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए a प्लस बी दी होल स्क्वायर अप्लाई करते तो क्या होगा, a स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये नेगेटिव हो गया, साथ में क्या होगा इसका स्क्वायर जो कि प्लस के फॉर्म में था, तो प्लस के फॉर्म में आएगा तो माइनस की वजह से वो माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर क्या आएगा प्लस ही आएगा, तो लेकिन माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक, ओके, 2ab, तो ये हो जाएगा 2 इंटू बी कॉट थीटा इंटू ए कोसेक थीटा, क्लियर। तो दोनों ब्रैकेट को हमने एक्सपांड कर दिया यूजिंग a प्लस बी दी होल स्क्वायर। तो यहाँ माइनस साइन पे आपको ध्यान देना है, सारे टर्म्स के साइन जो है नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। दिस माइनस साइन इज फॉर दिस, क्लियर। तो आगे अब सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए मुझे दिख रहा है कि 2a कॉट थीटा एंड b कोसेक थीटा, ये जो टर्म है इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें a b है तो इसमें भी a b है, इसमें कॉट और कोसेक है, इसमें भी कॉट और कोसेक है, तो ये पूरा टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, तो ये दो टर्म कैंसिल हो गए, ठीक है। अब क्या रह जाता है देखते हैं, यहाँ क्या आ रहा है हमारा, यहाँ आ रहा है a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो इस कॉट स्क्वायर को इसी के पास लिख लेते हैं, माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ क्या है नेक्स्ट टर्म प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको भी ला लेते पास में,
माइनस व्हाट ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? होप सो कि यहां तक आपको स्टेप अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थोड़ा सोचते इसमें, देखिए कॉट स्क्वायर आ गया, कॉट स्क्वायर आ गया, और यहाँ क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से कोसेक स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। ओके, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो क्या करेंगे हम, हमारे पास एक आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूँ, इसका साइन चेंज कर देता हूँ, माइनस इसमें से अगर कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इस ब्रैकेट की बात करो, इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेना है। ओके, तो दोनों टर्म जो है इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। वो क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए दोनों ये सेम टर्म हो गए, जो इससे मल्टीप्लीकेशन में और ये इससे मल्टीप्लीकेशन में है। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ले लेते हैं कॉमन, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रहेगा और यहाँ प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा रहेगा, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा रह जाएगा। और ये एक आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसे रीअरेंज करके लिख लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा पहले लिखिए, बाद में कॉट स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज 1। ठीक है, तो वो 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th लेते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th वाला, तो इसे लिख लेते हैं पहले और इसे थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या दिया है और क्या करना है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ए cos theta plus b sin theta is equal to m, and a sin theta plus b cos theta is equal to n, show that m square plus n square is equal to a square plus b square। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने लिया है। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या दिया है, m इज इक्वल टू दिस, n इज इक्वल टू दिस दिया, तो हमें सेम वही अप्लाई करना है। लेफ्ट इसमें प्रूव करना कि इसकी वैल्यू जो m स्क्वायर की वैल्यू आएगी और n स्क्वायर की, उसका आंसर इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में ऐसे कुछ मेंशन नहीं था, शो करने के लिए नहीं, इसमें फाइंड करने के लिए बोला था। तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको करना क्या है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लेना है, m की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है या उसका स्क्वायर लेना है, और n की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करके स्क्वायर लेना है। और जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, उसी तरीके से इसे भी आप सॉल्व कीजिए और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क कंसिडर कर सकते हैं, घर पे ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।